नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे 11th क्लास के हिंदी अनिवार्य में कबीर वाणी। तो कबीर जी के बारे में सबसे पहले हम साहित्य परिचय देते हैं। फर्स्ट लेसन के बाद में जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर उनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचना है बीजक, जिनमें साकी, सबद एवं रमेनी संकलित है। तो इनमें 3 संग्रह हैं इनके। और इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। साहित्य परिचय देते हैं। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे, यानी कि साफ सुथरे शब्दों में वह लोगों को समझाना चाहते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, यानी कुछ उपालंब देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा को स्वयं बनाया है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको क्या बताया? वाणी का डिटेक्टर बताया है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, यानी कहावतें प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वो साक्षर थे। मसी कागज छुयो नहीं, कमल नहीं, गही नहीं हाथ। उन्होंने ये स्वयं लिखा है कि मैंने कभी स्याही को और कागज़ को, कलम को कभी हाथ भी नहीं लगाया है। इसलिए लोग कहते हैं कि वो शिक्षित नहीं थे। जैसे कबीर की पंक्तियों की इसका प्रमाण देती है, उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे, यानी कि जो पूजा पाठ करते हैं, नियम धर्म करते हैं, मन को साफ नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को वह क्या करते थे? विरोध करते हैं। जाति भेद, वर्ण भेद, जो लोग जाति भेद करते हैं अर्थात हिंदू मुस्लिम को अलग अलग मानते हैं, वर्ण भेद यानी रंग को देखकर बात करते हैं, और संप्रदाय भेद के स्थान पर वह किसको महत्व देते थे? प्रेम, सद्भाव, समानता का समर्थन करते थे, यानी प्रेम से वो अपने जीवन को जीना चाहते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, अर्थात वो ये मानते हैं कि ईश्वर इस प्रकृति के कण कण में निवास करता है और उनको ढूंढने के लिए किसी भी मंदिर या मस्जिद की जरूरत नहीं है। ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई गई है, यानी कि सभी चराचर संसार के अंदर ईश्वर का निवास स्थान है। जैसे फूल है, पत्तियां हैं, पेड़ है, सभी के अंदर भगवान का क्या है? वास है। इसी व्याप्ति में अदेश सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबों पर प्रहार किया है। जो हम बाह्य दिखावा करते हैं उनका क्या किया है? प्रहार किया है, विरोध किया है। साथ ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं, यानी जो नश्वर संसार है उससे क्या बना लेते हैं? अपना रिश्ता बना लेते हैं, जबकि सभी लोग जानते हैं कि संसार में हमारा थोड़े समय का ही मिलन है और ये शरीर और ये संसार क्या है? नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी संसार के लोग इतने मजबूत रिश्ते बना लेते हैं कि वो ईश्वर को भी भूल जाते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 सबद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? सबद से लिए गए हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। 2 जग यानी नरक होता है, और समाना यानी व्याप्त, खाक यानी मिट्टी, कोहरा यानी कुम्हार या कुंभकार जो बर्तन बनाता है, साना यानी एक साथ मिलाकर।
बाड़ी यानी बढ़ई, और अंतर यानी भीतर, स्वरूपे यानी स्वरूप, गर्भाना यानी गर्व करना, निर्भय यानी निर्भय, बोराना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पगला जाना। धावे यानी दौड़ते हैं, पतियाना यानी विश्वास करना, नेमी यानी नियमों का पालन करने वाला, धर्म यानी धर्म का पाखंड करने वाला, स्नाना यानी स्नान करना, नहाना, आतप यानी स्वयं, पखाने यानी पत्थरों की मूर्तियों को, बहुतक यानी बहुत से, पीर ओल यानी धर्म गुरु और संत और ज्ञानी, और कुराना यानी कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। व्याख्या करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि परमात्मा की सृष्टि के कण कण में देखा है। परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है और ज्योति रूप में इसको स्वीकारा है, और सभी चराचर संसार के अंदर परमात्मा का निवास स्थान है। इसी बारे में बताते हुए अपने पद के माध्यम से फर्स्ट पद में कबीरदास जी समझा रहे हैं, हम तो एक करी जाना, दो ही करे तिनको दो जग जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक करी जाना, हमने तो ईश्वर को एक ही माना है। दो ही कहे, जो ईश्वर को दो कहता है, तिन्हीं दो जग जिन नाहिन पहचाना, जो ईश्वर को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, वही ईश्वर को क्या मानता है, दोहरा मानता है। अर्थात कोई इसको राम कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, तो इसको तरह तरह के नामों से जाने वाला जो ईश्वर को नहीं जानता है, पहचानता नहीं है, वही इसको दो नाम देते हैं। क्योंकि संसार के अंदर एक ही पवन यानी वायु है, एक ही पानी है, एक ज्योति समाना, और सभी के अंदर एक ही ज्योति समाहित है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, और सभी एक ही मिट्टी के बने हुए बर्तन है। अर्थात जो प्राणी बने हुए हैं वो एक ही हाड़ मांस का बना हुआ है, एक एक कोहरासाना, और एक ही कुंभकार ने उनको बनाया है। अर्थात ईश्वर ने ही उनको बनाया है। जैसे बाड़ काटे अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार की लकड़ी की बनी हुई बाड़ को तो काट सकते हैं, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। हे ईश्वर, सभी के हृदय के अंदर आप ही विराजमान हो, लेकिन आपने विभिन्न रूपों को धारण कर रखा है। माया देखी के जगत लुभाना, इस संसार की मोह माया को देखकर संसार के लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। काहे रे नर गर्बाना, हे मनुष्य व्यर्थ ही क्यों गर्व करता है, अभिमान करता है और अपने जीवन को गंवा देता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, जो मनुष्य निर्भय यानी भय रहित होते हैं उन्हें संसार में कुछ भी व्यापता नहीं है। कहे कबीर दीवाना, यह संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को निर्भय होकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और उस परम सत्व परमात्मा के अंदर अपना ध्यान लगाना चाहिए। सांसारिक माया मोह में नहीं फंसना चाहिए, ईश्वर को एक मानना चाहिए। मात्र एक हम क्या हैं, उसी मिट्टी के बने हुए हैं और उसी ईश्वर ने हमें बनाया है। दूसरा पद देखते हैं, संतो देखत जग बोराना। इसमें ये बताया गया है कि जो बाह्य आडंबर करने वाले जो मनुष्य हैं वो ईश्वर को क्या मानते हैं, अलग अलग रूपों में देखते हैं, और जब हम उनको सच्ची बात बताते हैं तो मानने को दौड़ते हैं, लेकिन झूठी बातों पर वो विश्वास करते हैं। हम ये कहते हैं कि ईश्वर एक है तो मानने को दौड़ते हैं। जब वो हम कहते हैं कि ईश्वर मंदिर में है, मस्जिदों में है, तो वो उस बात पर विश्वास करते हैं। तो इसी बात को समझाते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, हे सज्जन लोगों देखो ये संसार बिल्कुल पागल है। सांच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, जब सच्ची बात बताते तो मारने को दौड़ते हैं। हम ये बताते हैं कि इस चराचर जगत के अंदर ईश्वर का सभी जगह स्थान है और इसको किसी भी मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमें इस सच्ची बात बताने पर मारने को दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और झूठी बात पर विश्वास करते हैं। अर्थात जब हम कहते हैं कि ईश्वर मंदिर में मस्जिदों में निवास करते हैं तो उस पर वो विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने बहुत सारे नेम करने वाले जो नित्यनेम करते हैं, धर्म करने वाले देखे हैं। प्रातः करे स्नाना, जो प्रातः काल उठते ही
क्या करते हैं, स्नान करते हैं। आत्म मार पखाने पूजे, वो अपनी आत्मा को मार देते हैं, अर्थात किसी भी गरीब की असहाय की सहायता नहीं करते हैं। और पखाने पूजे यानी पत्थरों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे मनुष्य के अंदर कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, मैंने बहुत से पीर और सत्संग करने वाले देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं। ते मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, वो अपने शिष्यों को ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते बताते हैं, लेकिन उनमें जितना ज्ञान होता है वह उतना ही ज्ञान अपने शिष्यों को देते हैं। आसन मान डिम्ब धरी बेटी, आसन जमा कर बैठ जाते हैं और बाह्य आडंबर दिखाते हैं। मन में बहुत गुमाना, और मन में अत्यधिक अभिमान करते हैं कि हमने ईश्वर के बारे में सब कुछ जान लिया है। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल की और पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, और तीर्थ करते हैं और गर्भ में अपने जीवन को भूल जाते हैं कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। टोपी पहरी, माला फेरी, बाह्य आडंबर दिखाते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के मतलब उसको संत बनने की प्रवृत्ति में लीन होते हैं। टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, छापे लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, अनुमाना, और जो भी करना चाहते हैं वह सभी कार्य करते हैं जिससे वो ईश्वर को प्राप्त कर सके। साकी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साखियों को शब्दों से उनको गाते हैं और भूल जाते हैं कि ईश्वर वास्तविक रूप से हमें कैसे प्राप्त होगा। आत्म खबरी न जाना, लेकिन अपनी आत्मा की बात को नहीं मानते हैं कि हमारी आत्मा किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू तो ये कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और मुस्लिम लोग कहते हैं कि रहीमान यानी अल्लाह श्रेष्ठ है। आपस में दोहो लरी लरी हुए, आपस में दोनों लड़ कर मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, लेकिन ईश्वर के वास्तविक मर्म को कोई नहीं जान पाता है। घर घर मंत्र देते फिरते, घर घर में वो धार्मिक शिक्षा देते फिरते हैं। महिमा के अभिमान है, अपनी महिमा के अभिमान के बल पर कि हम ईश्वर के बारे में सभी कुछ जानते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, ऐसे जो लोग दूसरे लोगों को सिखावे में रहते हैं या किसी संत से शिक्षा ग्रहण करते हैं ईश्वर के बारे में, वो गुरु के साथ साथ शिष्य भी डूब जाते हैं। अंत काल पछताना, जब उनका अंत समय आता है, काल नज़दीक आता है, तो वो पछताते हैं कि हमने वास्तविक ईश्वर को नहीं जान पाए। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन लोगों सुनो, ये सब धर्म भुलाना, ये सब मर्म भुलाना, ये सब भ्रम है और ये सब भुलावा है। केती के कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, कितना ही कहो लेकिन कहा नहीं मानते हैं, जबकि ईश्वर तो सहजता से ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी आत्मा की निर्मलता से, मनुष्यों की ऊपर दया करने से, उनकी भलाई करने से, संसार में लोक कल्याण के कार्य करने से मनुष्य ईश्वर शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, यानी सहजता से ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। दूसरा देखो, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तीसरा है, जैसे बाढ़ काटकी काटे अग्नि न काटे कोई, अब सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। तो इस बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। चौथा है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। पांचवा है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है, यानी पागल हो गया है। छठा है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किस कमियों की ओर संकेत किया है। सातवां है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने वाले शिष्य की क्या गति होती है। और आठवां है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है। तो ये आपको करना है।